हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट। ये मैचिंग प्रॉब्लम है लिस्ट वन से लिस्ट सेकेंड में आपको आंसर मैच कराने। इन चारों स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन का यूज किया गया है और इनके सॉल्यूशन का सेट है ये। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। अब इसका सॉल्यूशन आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है कितने होंगे इस गिवन इंटरवल में। ठीक है, तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं और 1/√2 आप अंदर कर दो। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका cos π/4 इंटू साइन एक्स प्लस साइन π/4 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर आप देख पाओगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। साइन एक्स प्लस π/4 हो जाएगा ये, और इक्वल में हो जाएगा 1/√2 विच इज साइन π/4। क्लियर। अब यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन को यूज कर लेंगे। सो एक्स प्लस π/4 विल बी n पाई n प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फा यानी कि π/4। 1/1 n की वैल्यू पुट करते हैं। सो एक बार आप n 0 पुट कर लो। सो आप n जैसे ही 0 पुट करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट विल बी x प्लस π/4 इक्वल टू, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा एंड दैट इज ऑल्सो -1 टू द पावर 0 1 से π/4 आ जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी अप्लाई हो जाएगी, दैट इज 0, और 0 इस इंटरवल का पार्ट है आपका। तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया। आप n इक्वल टू 1 यूज कर सकते हो। n इक्वल टू 1 यूज करोगे तो x प्लस π/4 इक्वल टू पाई प्लस, और ये -1 की पावर तो ये माइनस हो जाएगा एंड दैट इज π/4। क्लियर। π/4 आप इस तरफ ले आओ, सो दैट इज x इक्वल टू पाई एंड ये माइनस π/2 हो जाएगा, सो दैट इज π/2। π/2 भी इसका पार्ट है। ये 2π/3 कितना रहेगा, ये आपका रहेगा 120 और ये -120, तो π/2 उसके बीच में कहीं लाई करेगा आपका। सिंपल। आप n की वैल्यू 2 यूज कर सकते हो। 2 यूज करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x प्लस π/4 इक्वल टू 2 पाई एन प्लस π/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी विच इज 360। वो तो आउट ऑफ द इंटरवल चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप n इक्वल टू -1 भी आप चेक कर सकते हो। n इक्वल टू -1, अब प्लस में तो आप आगे नहीं मिलेंगे सॉल्यूशन आपको। आप यहाँ से n इक्वल टू -1 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x प्लस π/4 एन इक्वल टू नेगेटिव पाई, और यहाँ पर आप करते हो तो माइनस π/4 ही मिलेगा आपको। ठीक है, माइनस की -1 की पावर और -1 करोगे सो दैट इज ऑल्सो -1। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस पाई एंड माइनस π/2। सिंपल। ये आपका हो जाएगा माइनस का 3π/2। माइनस का 3π/2 विल बी माइनस का 270 विच इज आउट ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है, ये तो बेसिकली -120 लिखा हुआ ना, तो बस आपको दो के लिए मिलेगा, n इक्वल टू 0 के लिए और n इक्वल टू 1 के लिए। तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे फर्स्ट में। तो फर्स्ट मैच कर जाएगा आपका p से, फर्स्ट जो मैच कर जाएगा वो आपका p से मैच कर जाएगा। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट, √3tan3x इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √3tan3x, √3 and tan3x इक्वल टू 1। सो tan3x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा दैट इज 1/√3 एंड 1/√3 विल बी tan30। tan30 मतलब π/6। सो 3x, अब यहाँ से आप जनरल फॉर्म यूज कर लो। सो 3x विल बी n पाई प्लस अल्फा, सो दैट इज n पाई प्लस अल्फा यानी कि π/6। ठीक है, यहाँ से आप x इक्वेट कर लो, सो दैट विल बी n इंटू π/3 n प्लस π/18। क्लियर। अब n की 1/1 वैल्यू पुट करेंगे अब, और यहाँ पर इंटरवल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 50 एंड -50। सो -50 से +50 के बीच में आपको वैल्यू यहाँ पर रखनी है, -50 से +50, इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू 0 पुट कर लो। 0 पुट करते हो तो x विल बी π/18 विच इज 10 डिग्री, तो वो तो इस इंटरवल में लाई करेगा। n इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। n इक्वल टू 1 अगर आप पुट करते हो तो यहाँ से x मिल जाएगा आपको π/3 n प्लस π/18। सिंप्लीफाई करते हो तो ये 18 और ये 6 पाई एंड पाई दैट इज 7 पाई अपॉन 18 विच इज 70 डिग्री। ये तो इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, तो ये तो एक्सेप्टेड नहीं है। आगे भी आपका +1 के लिए +1 n के लिए तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी।
एन इक्वल टू नेगेटिव के लिए चेक कर लेते हैं, एन इक्वल टू -1 आप चेक कर लो। सो यहाँ पर x हो जाएगा -π/3 एंड प्लस पाई अपॉन 18। सो -6π एंड प्लस पाई अपॉन में 18, सो विच इज -5π अपॉन 18। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 10 -50 आ जाएगा। सो -50 यहाँ से भी मिल गया, तो n इक्वल टू -1 के लिए भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके आगे जाओगे तो और वैल्यू बड़ी आएगी, वो इंटरवल से बाहर चली जाएगी। तो दो सॉल्यूशन इसके यहाँ से आ रहे हैं, n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू -1 के लिए। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे सेकेंड भी आपका पी को ही मैच कर रहा है, ये भी आपका पी का ही जाएगा, फर्स्ट वाला भी पी को ही गया था। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? फर्स्ट भी पी को जा रहा है और सेकेंड भी पी, तो ऑप्शन ए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्यू ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्यू। ऑप्शन सी भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बच रहा है। वैसे तो ऑप्शन बी आपका मतलब सही है, मैचिंग में ये सही रहता है कि ऑप्शन आपको तुरंत मिल जाते हैं, बट हम आगे की भी थर्ड और फोर्थ चेक कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ। सो थर्ड में क्या दे रखा है आपको, 2 cos 2x इक्वल टू √3 दे रखा है। 2 cos 2x, सारे सॉल्यूशन भी यहाँ से मिल जाते हैं। आप इसमें ग्राफ का भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ से आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। 2 cos 2x इक्वल टू √3। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन से आपको होता है कि एंगल भी मिल जाते हैं, किस x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करें, वो भी आपको मिल जाता है। और इंटरवल यहाँ पर दे रखा है आपको, इसको डिवाइड करते हो अगर आप, तो 36 और ये मिल जाएगा आपको -216। सो -216 से +216, ये आपको इंटरवल है। भाई पाई को आप 5 से डिवाइड करते हो तो 36 आएगा, इंटू 6 करते हो तो 216 हो जाएगा। इसमें फाइंड आउट करते हैं। सो cos 2x विल बी √3/2 एंड √3 को cos के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज cos 30 विच इज π/6। सो यहाँ से इन जनरल कैलकुलेट करते हैं। सो 2x विल बी 2n π प्लस माइनस अल्फा यानी कि π/6। सो यहाँ से x कितना हो जाएगा, दैट इज n π प्लस माइनस π/12। सिंपल। n इक्वल टू 0 के लिए स्टार्ट करते हैं। सो n अगर आप 0 करते हो, सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस माइनस 5/12, विच इज ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस 15 डिग्री आएगा और इस इंटरवल में लाई करेगा। n इक्वल टू 0 के लिए दो सोल्यूशन मिल गए आपको। सेकेंड, n इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। सो 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू पाई एंड प्लस माइनस π/12। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, आप एक बार प्लस के साथ लेते हो, सो 13π अपॉन में 12 आएगा, और अगर आप नेगेटिव के साथ जाते हो तो 11π अपॉन में 12 आएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 15 3 जा 15 और ये 165 आ जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 15 3 जा 45 एंड ये 195 आएगा, एक्चुअली सॉरी ये 195 रहेगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 1 जा 15 और ये 165 आ जाएगा। ये दोनों ही इस गिवन इंटरवल में लाई करेंगे आपके। क्लियर है? सो दो सॉल्यूशन फिर से आप यहाँ पर आपको मिल गए, दो यहाँ पर मिले थे और दो यहाँ पर मिल गए आपको। थर्ड में n इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लेते हैं। 2 में जैसे ही रखोगे तो ये हो जाएगा आपका, दैट इज पाई 2 पाई एंड प्लस माइनस पाई अपॉन में 12। सिंप्लीफाई करते हो, एक बार प्लस के साथ चलते हो तो ये 25 पाई अपॉन 12 मिल जाएगा, और 24 माइनस 5 विच इज 23 पाई अपॉन 12। ये 15 आएगा, 15 इंटू 25 ये 300 पहुंच जाएगा, तो ये तो एक्सेप्टेड नहीं है, आगे भी प्लस के लिए मिलेगा नहीं, ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। सो दो चार सॉल्यूशन तो मिल गए। नेगेटिव के में भी चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू -1 के लिए, n इक्वल टू -1 अगर आप रखते हो तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x एंड नेगेटिव पाई प्लस माइनस π/12। सिंपल। नाउ यहाँ से आप 1 बाई 1 सॉल्व करते हो, सो माइनस पाई एंड माइनस π/12 एंड यू गेट -13π अपॉन में 12, और प्लस के साथ चलते हो तो ये आपको मिलेगा माइनस का 12 एंड प्लस विच इज माइनस का 11π अपॉन 12। एग्जैक्टली ऐसे ही आया है। ठीक है, और ये दोनों इसमें लाई करेंगे, एक्सेप्टेड है। n इक्वल टू -2 के लिए जाओगे, सेम यही कहानी बनेगी, तो यहाँ पर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो दो सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गए, दो सब में मिले, तो इसके पास में कितना आ गया, 6 सॉल्यूशन आ गए। तो थर्ड वाला जाएगा 6 के पास में, 6 वाला है क्या कोई,
टी में है, थर्ड वाला टी में जाएगा। ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे थर्ड टी को मैच कर रहा है, ठीक है, और फोर्थ ऑटोमेटिक आर में चला गया, बट स्टिल हम लोग चेक कर लेते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्जैक्टली सेम बनेगा ये आपका, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 1, और इसके जो इंटरवल हैं वो क्या है, 45 इंटू 7। सो 45 इंटू 7 करते हो तो कितना मिलता है, 45 इंटू 7, 7 5 जो 35 एंड 7 4 जो 28, 315। सो माइनस 3 115 से प्लस 315 तक, इसके बीच में रहना है आपको, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। रूट 2 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराइए, सो ये तो बन जाएगा रूट 2, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, दैट इज साइन कॉस पाई बाई 4। सो अगेन ये साइन ए माइनस बी बन जाएगा, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1। सिंपल, यहाँ से आपको हो जाएगा साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। आप कॉस में भी बना सकते हैं, ठीक है, मर्जी आपकी, आप जैसा चाहो। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4, जनरल सॉल्यूशन यूज करते हैं। सो एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर एन इंटू अल्फा। क्लियर, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आप क्या रख रहे हो, दैट इज पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 ही कर लो, सिंपल। अब यहाँ से 1 बाई 1 वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, एन की वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं यहाँ से। सो एन 0 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 4 एंड इक्वल टू ये 1 पाई बाई 4। सो दैट इज एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 विच इज एक्सेप्टेड, इस इंटरवल में लाई करेगी। एन की वैल्यू आप प्लस 1 चेक कर लो। सो एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू पाई एन माइनस पाई बाई 4। सो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू पाई आ गई, वो भी इस इंटरवल में लाई करेगी, ये भी एक्सेप्टेड है। एन की वैल्यू अगर आप 2 करते हो, सो एक्स माइनस पाई बाई 4 एंड दिस विल बी 2 पाई एंड प्लस पाई बाई 4, एक्स इक्वल टू ये 2 पाई हो जाएगा एंड दिस विल बी पाई बाई 2। सो 2 2 4 एंड 1 5 पाई बाई 2। सो यहाँ से आ जाएगा 450। 450 तो आपका बाहर चला जाएगा बॉक्स के, 450 है ना, सही जा रहा है, ये पाई बाई 4 90 हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो बाहर चला जाएगा आपका, क्लियर, वो इस इंटरवल में नहीं रहेगा, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एन इक्वल टू नेगेटिव के लिए चेक करते हैं, 0 और 1 के लिए तो हो गया, एन इक्वल टू माइनस 1 के लिए देख लेते हैं। सो माइनस 1 में क्या मिलेगा, एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू ये नेगेटिव पाई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 की पावर माइनस 1 विच इज माइनस पाई बाई 4, ये कैंसिल आउट, तो माइनस 1 के लिए एक्सेप्टेड है, माइनस पाई इस इंटरवल में लाई करेगा। एन इक्वल टू नेगेटिव 2 के लिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे तो एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 2 पाई और प्लस पाई बाई 4। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दैट इज एक्स इक्वल टू विच इज पाई बाई 4 एंड पाई बाई 2, सो माइनस 2 पाई एंड प्लस का पाई बाई 2, ठीक है। सो यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस का 3 पाई बाई 2, माइनस का 3 पाई बाई 2 यानी कि माइनस का 270, तो वो तो इस इंटरवल में लाई करेगा। फर्दर अगर आप एन इक्वल टू माइनस 3 के लिए जाते हो तो आउट ऑफ द इंटरवल चला जाएगा, वो एक्सेप्टेड नहीं रहेगा, सो ये भी एक्सेप्टेड है आपका। सो माइनस 1 में आपको मिल गया, माइनस 2 में मिल गया आपको, 0 में मिला था और 1 में मिला था, तो 4 सॉल्यूशन इसके मिल गए आपके। सो 4 सॉल्यूशन ये किस में मैच करेगा, हैज 4 एलिमेंट, आर में जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑप्शन बी में, तो फोर्थ वाला आर में जा भी रहा है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या है, फाइनली करेक्ट है। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।